प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 16 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उदासीनीकरण। प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण क्या है? तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण क्या है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। एक उदासीनीकरण अपक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अम्ल प्लस क्षारक इज इक्वल टू लवण प्लस जल, अर्थात अम्ल और क्षारक अपक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और जल का भी निर्माण करते हैं, जल निर्मुक्त करते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए, एक उदासीनीकरण अपक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक और जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड नमक प्लस जल। तो प्यारे बच्चों, निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीनीकरण प्रकृति का हो सकता है। तो ये जिस लवण का निर्माण होता है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया के द्वारा जिस लवण का निर्माण होता है वह अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। आइए एक क्रियाकलाप है उसको देखते हैं। तो किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। यह एक रंगीन विलयन होता है। फिनाल्फथेलिन सूचक के 2-3 बूंद परख नली में मिलाते हैं। परख नली को धीरे धीरे हिलाते हैं। फिनाल्फथेलिन सूचक रंगहीन होता है। अम्ल में मिलने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दें। इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अपक्रिया पूर्ण हुई है। प्यारे बच्चों, इससे यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फथेलिन गुलाबी रंग होता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन होता है। तो यदि हम उदासीनीकरण अपक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 7 के कार्यपत्रक 16 का अध्ययन करा। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अपक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं।
यह कथन सत्य है या असत्य? तो प्यारे बच्चों, सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण खाली स्थान है या फिर खाली स्थान दो बार है, फिर या खाली स्थान प्रकृति का हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट करें। तो यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परखनली का तापमान बढ़ा देती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 7th के कार्यपत्रक 16 के अंतर्गत उदासीनीकरण के बारे में अध्ययन करा। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। हम जब कभी भी अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके सदैव बाहर जाएं। धन्यवाद।